हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें इससे पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जाना था। देखो, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में। तो याद करो, हमने 2.2 एक्टिविटी में क्या करा था कि वाटर के अंदर हमने चॉक पाउडर घोला था। ठीक है, तो क्या वो चॉक पाउडर पूरी तरीके से वाटर के अंदर घुला हुआ था? नहीं, वो क्या था? अनडिजोल्व था। ठीक है, तो उसी तरीके का जो सॉल्यूशन हमें मिलता है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर स्प्रेड रहते हैं विदाउट डिजोल्विंग, तो उसको ही हमने क्या नाम दे दिया? सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है? इस सस्पेंशन में बी डिफाइन एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग इन इट। ठीक है, कि सॉलिड के पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड के अंदर स्प्रेड रहते हैं बिना घुले हुए। इसका एग्जांपल है मडी वाटर। ठीक है, कि पानी के अंदर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं है, वो अनडिजोल्व रहते हैं। चॉक प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो भी एक तरीके का सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देखो, जो सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये हम देखते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन के बारे में बात करें हम, तो ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस नेचर। ठीक है, होमोजीनियस तो होता नहीं है भाई, हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि अलग अलग क्या है, फेजेज बनी हुई होती हैं उसमें, जिसमें एक में तो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और एक में क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड के अंदर ही ये सॉलिड पार्टिकल क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का साइज होता है इनका। द पार्टिकल्स कैन बी ईजिली सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई से भी हम इसको ईजिली देख सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। और इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। देखो, मिट्टी प्लस वाटर के मिक्सचर को तुम एक फिल्टर पेपर पे छानोगे तो पानी नीचे चला जाएगा और मिट्टी ऊपर बच जाएगी फिल्टर पेपर की। ठीक है, इसी तरीके से चॉक प्लस वाटर को, अगर वाटर के सॉल्यूशन को छानोगे तो चॉक ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर में और नीचे पानी अलग से फिल्टर हो जाएगा। द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दैट इज द पार्टिकल सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन अनडिस्टर्ब। देखो, तुम मिट्टी प्लस वाटर के सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब क्लास के कोने में छोड़ दो तो क्या होगा कि मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, यानी कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं किसके? सस्पेंशन के पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है कोलॉइड्स एंड टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या होता है कि जब हमने उसमें भी एक एक्टिविटी करी थी, जब पानी के अंदर हम क्या घोलते हैं? मिल्क या फिर मैं बोल दूँ इंक घोलते हैं, तो वो मिक्सचर हमें दिखता होमोजीनियस जैसा है बट वो होता नहीं है होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस ही होता है। बट उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, उसको ईजिली हम नहीं देख सकते, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। और इनके बीच का जो साइज होता है ना, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्लस ट्रू सॉल्यूशन के बीच का होता है। तो क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बट देयर पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, जो कि सस्पेंशन प्लस ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच की रेंज होती है। अपीयर टू बी होमोजीनियस, जैसे कि मिल्क का कोई पानी में घुला हुआ है मिल्क, तो इसका अपीयरेंस हमें कैसा लगता है? होमोजीनियस, बट एक्चुअली ये होमोजीनियस नहीं होता है। इसमें 2 फेजेज होती हैं। एक फेज होती है डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम एज ए ट्रू सॉल्यूशन में हम इसको बोलते थे सोलवेंट, और एक होती है डिस्पर्जन फेज जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट बोलते थे। वैसे ही ये इन कोलॉइडल सॉल्यूशन में होती हैं। ठीक है, तो जो ग्रेटर वॉल्यूम या ग्रेटर प्रोपोर्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, और जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन
फेज बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो अब देखो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज, सॉलिड लिक्विड गैसेज कुछ भी हो सकता है, उसके बिहाफ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये लिस्ट एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ये है इधर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स फेज है, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है, यहाँ पे टाइप है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे डिस्पर्जिंग मीडियम यानी कि सोलवेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, डिस्पर्ज फेज यानी कि सोल्यूट, यानी कि जब गैस के अंदर लिक्विड घुला होता है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। इसी तरह गैस के अंदर जब सॉलिड घुला होता है तो एरोसोल बोलते हैं, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। लिक्विड के अंदर जब गैस घुली होती है उसको फोम बोलते हैं, एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। लिक्विड के अंदर जब लिक्विड घुला होता है इमल्शंस, एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, है ना, फेस सिरम, ये सब। लिक्विड के अंदर जब सॉलिड घुला होता है तो सोल बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मडी वाटर हो गया जो, है ना। सॉलिड के अंदर जब गैस घुली होती है उसको फोम बोलते हैं, जैसे फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। सॉलिड के अंदर जब लिक्विड घुला होता है तो उसको जेल बोलते हैं, जैसे जेली, चीज, बटर। सॉलिड के अंदर जब सॉलिड घुला होता है तो सॉलिड सोल बोलते हैं उसको, कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लासेज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन थे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कोलोइडल सॉल्यूशन की, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है कि ये एक हेट्रोजीनियस नेचर होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम इसको देख सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की भी टू फेजेज होती है, एक डिस्पर्ज मीडियम और एक डिस्पर्ज फेज होती है। पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, क्योंकि उनके बीच का जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज होता है, इजीली वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, उनके ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। इसीलिए तो क्या होता है कि चाहे आप मिल्क प्लस वाटर के सॉल्यूशन को कितनी देर के लिए ही छोड़ दो वो सस्पेंडेड नहीं होंगे, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है, वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं और उस जिगजैग मूवमेंट को ही नाम दे दिया हमने ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्यों बोला इसको, क्योंकि भाई रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने कोलोइडल पार्टिकल्स में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन। क्योंकि जब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूविंग इन ए जिगजैग मैनर व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू देम, जब इनके बीच से क्या की जाती है, सनलाइट पास की जाती है तो वो हमें जिगजैग मैनर में गति करते हुए दिखते हैं। याद करो अंधेरे का एक ऐसा अंधेरा जिसमें एक कमरा ऐसा जिसमें बिल्कुल अंधेरा है और कहीं से उसमें सनलाइट आ रही है तो तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स का एक पाथ दिखता है और जिसमें वो जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भी क्या होता है, ये भी एक अंधेरे कमरे में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वही सेम कि जब हम कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं थ्रू ए टॉर्च, तो क्या होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन का पाथ विजिबल हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखो कि वही कि सनलाइट कहीं से आ रही है अंधेरे कमरे में, तो क्या होता है कि उसका सनलाइट के आ रही है तो उस जो कोलोइडल सॉल्यूशन है या जो मैं बोलूँ कि जो पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल, तो उनका पाथ हमें विजिबल दिखता है एक डार्क रूम के अंदर, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, है ना। तो द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय द डिस्पर्स फेस पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन एट इज passes थ्रू इट, ठीक है। कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन देन इट्स पाथ becomes visible while
पजिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि रूम मस्ट भी कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, तभी हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा सस्पेंशन प्लस कोलोइडल के बारे में हमने जाना। इस पार्ट में इसके प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड्स और प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स या सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ लेते हैं कि भाई फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, ठीक है। मेनली देखो फिजिकल, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब यही होता है कि फिजिकली चेंज दिखे हमें, कोई मतलब कंपाउंड्स आपस में केमिकल रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड्स ना बना लें, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है एक कि क्या होता है कि जैसे कि कलर हो गया, हार्डनेस हो गई, रिजिडिटी होगी, फ्लूडिटी होगी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो फिजिकल स्टेट बोलूँ, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे में इनको इंटर कन्वर्टेबल किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज या इनके नेचर में किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि रिएक्शन कोई दो अलग सब्सटेंस करेंगे और जो बन के आएगा उनका नेचर होगा वो बिल्कुल जिनसे मिलके वो सब्सटेंस बना उनसे क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो ये चेंज कैसा हो गया, केमिकल चेंज, यानी कि जिससे नया कुछ बन जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क होता है, इसको भी मैंने शॉर्ट वीडियो से समझाने के कोशिश की है, वो अब हम देख लेते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखो फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसमें क्या होगा, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे देखो वाटर है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेज फॉर्म में भी होता है, ठीक है। सॉलिड में आइस फॉर्म में होता है, लिक्विड तो वाटर, और गैस वाटर वेपर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सॉलिड को हीट दी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड में कोई हीट दी तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन रहा फिर भी क्या ही, वाटर ही रहा, कोई न्यू कंपोनेंट्स नहीं बना, ठीक है। और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। नो चेंज इन कंपोजिशन अकर्स, यानी कि यहाँ भी H2 हुई है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसेज फॉर्म में हो, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलके ही बना हुआ है, इनका कंपोजिशन क्या है, सेम है, ठीक है। चेंज इज टेम्परेरी, यानी कि रिवर्सिबल, ठीक है। अगर हम गैस का टेम्परेचर कम कर दे या कूलिंग इफेक्ट कंडेंसेशन कर दे तो वो किस में, लिक्विड में, और लिक्विड से वो किस में चेंज हो सकता है, सॉलिड में। ये कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल, यानी कि फॉरवर्ड भी चल सकता है और ये प्रोसेस बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। नो एनर्जी चेंज अकर, किसी भी तरीके का कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है इसके अंदर कि भाई हमने लाइट दी या इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कुछ कराया, ठीक है। अब इसमें टीयरिंग ऑफ पेपर का फाड़ना भी क्या है, इसमें कोई हीट चेंज हुई है, नो। तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, जैसे सोल्ट प्लस सैंड प्लस शुगर, है ना, सोल्ट प्लस सैंड प्लस शुगर का मिक्सचर है, ठीक है। अब हमने ये मिक्सचर बनाया तो क्या इसमें इस तरीके की कोई एनर्जी चेंज हुई है कि भाई बर्तन गर्म हो गया हो या कुछ हीट इवॉल्व हुई हो, नहीं। तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। जैसे आइस को हीट दी, वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को हीट दी तो क्या हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये है हमारे फिजिकल चेंजेज। केमिकल चेंज की बात करूँ कि कुछ नया ही कंपाउंड बन गया या नया ही कुछ कंपोजिशन तैयार हो गया। जैसे देखो
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। हाइड्रोजन गैस क्या है, जलती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है, जबकि जो इनसे मिलके जो बना वाटर ये आग को क्या करता है, बुझाता है। इसी तरीके से कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नेचर कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, और इनका केमिकल कंपोजिशन भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज, जिसमें फिजिकल स्टेट में और मे नॉट चेंज, मतलब फिजिकल स्टेट हो सकता है चेंज हो या नहीं हो। चेंज इन केमिकल कंपोजिशंस अकर्स, यानी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। हाँ भाई बिल्कुल हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग था, वाटर अलग था, और यहाँ पे दोनों ने ऑक्सीजन अलग था, दोनों कंबाइंड हुए और क्या फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, जिसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म्ड, हाँ नया सब्सटेंस बन गया, हाइड्रोजन प्लस वाटर ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी तो वाटर बन गया जिसका अलग नेचर है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जिसका अलग नेचर है। चेंज इज परमानेंट, चेंज कैसा होता है, परमानेंट, इसको हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते बिना किसी केमिकल चेंजेस, या मैं बोल दूँ किसी भी मतलब फिजिकल मेथड से तो इसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे तो वाटर को अगर हमें तोड़ना है तो इसका क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, एनर्जी चेंज ऑलवेज टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी चेंज तो कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस साथ में कुछ हीट इवॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई जो हम जो बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, कैन यू, मतलब तुम इसके बारे में बता सकते हो कैसे, तो हाँ भाई कैंडल का जलना फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। फिजिकल चेंज ऐसे कि जो हमारा मोम है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, और केमिकल चेंज इसलिए क्योंकि वो जल रही होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या कंबल्जन एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो इसमें दोनों ही प्रोसेस होते हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक फिजिकल प्रोसेस भी है और एक केमिकल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है, वो हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, अब देखो इसमें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, अब इसमें मेनली हमने पढ़ लिया है वैसे तो, बट इसमें हमारा है कि जैसे हमने क्लासीफाई किया था प्योर सब्सटेंस को। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया था, एक था हमारा एलिमेंट्स और एक था हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया था हमने। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम देख चुके कि एलिमेंट्स एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, जिसको हम और सिंपल में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब एलिमेंट्स को भी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होता है मेटल, नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स। तो देखो मेटल्स क्या होते हैं कि दे हैव ए लुस्टर, इसके अंदर क्या होती है, साइन होती है, चमक होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ठीक है, इनका या तो सिल्वरी ग्रे कलर होता है मोस्ट ऑफ द, या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल्स के बीच में फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, यानी कि हम उनको एक तार की शेप में, एक वायर्स की शेप में भी ढाल सकते हैं। दे आर मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर उनको पीटें तो वो एक पतली सी सीट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दे आर सोनोरस, यानी कि उनको जब पीटा जाता है, हिट किया जाता है तो क्या होता है, एक साउंड निकलती है, जैसे मंदिर में जाते हो तो आप घंटी बजाते हो ना, तो उससे एक साउंड निकलती है। ठीक है,
एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड रहता है। याद रखना, मरकरी यानी कि Hg एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, इनकी बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन, मतलब इसमें किसी भी तरीके की कोई साइन नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं करते ये, और ना ही मैलिएबल होते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने पीरियोडिक टेबल में हमारी आगे जब तुम 10th क्लास में पढ़ोगे तो एक होता है जो हमारे लेफ़्ट साइड होते हैं वो मेनली मेटल्स होते हैं, जो राइट साइड होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक बाउंड्री होती है, एक लाइन होती है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है, और उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड्स, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जो रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। और मेटल और नॉन मेटल को जो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल्स में, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मेन मेड। देखो क्या होता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स कुछ नोन है, ठीक है। उनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हैं, और बाकी के क्या है, मैन मेड है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, जो पीरियोडिक टेबल्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मोस्टली सॉलिड्स हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किस में रहते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। हम याद रखना, मरकरी और ब्रोमीन एक ऐसे हैं दो जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबाव रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो है गैलियम और सीजियम वो लिक्विड हो जाते हैं थोड़ा सा अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर दो, किससे, रूम टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है हमारे। कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, कंपाउंड्स वो होते हैं जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स रेशो, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या एक्टिविटी है, देखो कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो क्लास को। एक को क्या करो, आयरन प्लस क्या दे दो, सल्फर का पाउडर दे दो चाइना बोल के अंदर, ठीक है। और क्या करो, एक को तो मिक्स और क्रश करने के लिए बोल दो आयरन को प्लस सल्फर पाउडर को, ठीक है। दूसरे को क्रश भी करो और करने के लिए बोलो, और क्या करो, हीट कर दो उनको, ठीक है। हीट भी करना है साथ में। तो क्या होगा, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। तो देखो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझाती हूँ मैं, देखो जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में तो क्या करेंगे, क्या किया गया है कि Fe प्लस सल्फर के क्या करना है, बस क्रश करना है, ठीक है। जबकि सेकंड ग्रुप में क्या करना है, Fe प्लस S सल्फर को लेके और क्या कर दो, हीट कर दो, तो वो क्या बना लेंगे, FeS। जबकि यहाँ पे Fe यानी कि आयरन प्लस सल्फर अलग अलग उस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब क्या करो कि मैग्नेटिज्म का टेस्ट करो, यानी कि मैग्नेट लेके जाओ, तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिज्म शो नहीं होगा क्योंकि ये कंबाइन हो गए, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गए, फेरस, ये किस में, इसको हम बोल सकते हैं FeS, जिसमें
जो हमारा आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि लेके जाओ और ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। ठीक है, तो इनका कलर और क्या ऑब्जर्व करो, इनका टेक्सचर ऑब्जर्व करो। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन स्टेयर वेल एंड फिल्टर। अब कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे दोनों में ही क्या ऐड करो, CH2 प्लस CH2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे जब हम CH2 से कार्बन डाइसल्फाइड इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये इसके अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमारा कंपाउंड्स है वो डिजोल्व हो जाता है। अब ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। इसमें क्या ऐड करो, FeS प्लस H2SO4 या HCl डालो इसके अंदर। तो ये जो है ना फेरस सल्फेट यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। जबकि यही रिएक्शन इसके साथ कराओगे Fe प्लस S प्लस H2SO4, तो क्या होगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, है ना, और प्लस सल्फर, ये गैस निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी इसके अंदर। ठीक है, तो यही दे रखा है इसके अंदर कि ये करो ऑब्जर्वेशन और अपना बताओ कि भाई क्या क्या होता है। तो देखो अब इसमें क्या क्या ऑब्टेन हुआ है, इसमें ये दे रखा है इसमें रिजल्ट, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, ऑडरलेस और ज्वलनशील होती है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबल्जन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, है ना, कि क्लास में नहीं करना हमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, तुरंत आग पकड़ जाएगी। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अभी मैंने रिएक्शन के थ्रू बताया था। इट इज ए कलरलेस गैस विद द स्मॉल ऑफ रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है इसके अंदर H2S गैस के अंदर। ठीक है, द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन प्लस सल्फर। ठीक है, यही कहा हमने, Fe प्लस S को जब क्रश करेंगे तो आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर मिलेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती हैं। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज ए कंपाउंड्स, है ना। अब ये कंपाउंड्स ग्रुप 2, क्योंकि यहाँ पे Fe प्लस जो S है इसको हमने हीट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। जबकि ये उसी फॉर्म में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है लाइक देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जबकि इसकी डिफरेंट हो गई क्योंकि इन्होंने कंबाइन होके क्या बना लिया, कंपाउंड्स बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गली वी गेट ए कंपाउंड विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपाउंड टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना। जब फेरस Fe प्लस सल्फर कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म हो गया, FeS, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग है। या वाटर प्लस ऑक्सीजन से भी समझ सकते हो कि इनको जब कंबाइन करते हैं हम तो क्या फॉर्म होता है, वाटर, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अब कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू, फिजिकल में सेम ही रहता है। 10वीं फिजिकल नेचर मैटर इन ए ग्राफिकल। ठीक है, तो बस यही था, इसमें हमने कर लिया है कि एक्टिविटी के थ्रू कि भाई कंपाउंड्स क्या हैं और एलिमेंट्स क्या हैं, फिजिकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब हमारा इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है, वो है सेपरेशन। ठीक है, कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं या कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनका सेपरेशन
कैसे किया जाता है वो हम हमारे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तब तक के लिए